प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर कल रात श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में बारिश के बीच सरकार के 5 मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। आज राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहित कई क्षेत्रों में अहम समझौते होने की भी उम्मीद है। अधिक अपडेट्स के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गौरव द्विवेदी का। माफ कीजिएगा, गौरी द्विवेदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रीलंका के दौरे पर हैं। आज यहाँ पे उनको एक सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा कुछ ही देर में। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, यहाँ पे उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जो कि सेरेमोनियल गार्ड वेलकम होता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए। उसके बाद बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच में। 3-4 बड़े एरियाज हैं जिन पे डिस्कशंस होंगे। पहला है डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेके, इकोनॉमी, एनर्जी, ये एक और एरियाज हैं जिस पे काफ़ी आगे बात होने की संभावना है। देखने की बात यह है कि जब फाइनल उसके बाद जो प्रेस स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, किस तरह की कोलैबोरेशन आगे इंडिया और श्रीलंका आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दौरे में अब की बार जो चौथा दौरा है प्रधानमंत्री का श्रीलंका में, ये शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कॉन्सिक्वेंशियल होगा, क्योंकि इसके बाद इंडिया श्रीलंका की रिलेशनशिप यहाँ से किस दिशा में जाएगी उसका निर्णय इसी ट्रिप में होगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरी द्विवेदी, कोलंबो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं। आज राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ विभिन्न मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे और जिस तरीके से बीते कुछ सालों में भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों में हमने प्रगाढ़ता देखी है, विशेष तौर पर जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के उपरांत भारत ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मदद की और उसके बाद से श्रीलंका भी इस बात को समझता हुआ नजर आया है कि किस तरीके से वर्तमान समय में उसके हितों के लिए भारत के साथ संबंध मजबूत हों, ये अहम है श्रीलंका के लिए भी। अधिक अपडेट्स इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी सीधा इस वक्त हमारे साथ कोलंबो से जुड़ गई हैं। गौरी, पहले तो कोलंबो में मौसम कैसा है? कल प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन इस बारिश के बीच भी जो श्रीलंका की कैबिनेट है उसके 5 बड़े मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे थे स्वागत के लिए। आज का दिन कैसा रहने वाला है प्रधानमंत्री के दौरे के लिहाज से? जी बिल्कुल, वार्म वेलकम जिसे बोले अंग्रेजी में, वही था कल। वहां पे 5 मंत्रियों ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। और अभी जो है जहां मैं खड़ी हूं वहां पे ये सेरेमोनियल वेलकम होगा। कुछ ही देर में 21 तोपों की सलामी और उसके साथ जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, मैं इनफैक्ट आपको वो सारे दृश्य दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो है वो रेड कार्पेट है जिसको रोल किया गया है, जिसपे रोलिंग द रेड कार्पेट जिसे आप बोले, वो प्रधानमंत्री के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। सारी प्रेपरेशंस अंडरवे हैं, मिलिट्री बैंड तैयार है और कुछ ही देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सेरेमोनियल वेलकम होगा। ये जगह इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो श्रीलंका के हैं वो यहाँ पर है। उनका एक स्टैचू है मेरे पीछे और उनको भी एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दिए जाएंगे पीछे जो मेरे जो स्क्वायर है। तो ये यहाँ पे सिंबॉलिक स्टार्ट ऑफ द बायलैटरल डिस्कशंस, बायलैटरल विजिट वो यहाँ से होगा। इसके बाद द्विपक्षीय चर्चा होगी, डेलीगेशन लेवल भी टॉक्स होंगी और फिर जो 10 बड़े एमओयूज हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा आज। और उसके बाद जब वो प्रेस स्टेटमेंट इशू होगा तब हमें पता चलेगा कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पर इंडिया और श्रीलंका आगे काम करेंगे। इकोनॉमी तो है ही, बट इकोनॉमी में भी पावर, रेलवे, एनर्जी, ये सारे ऐसे विषय हैं जिसपे भारत ने श्रीलंका का बढ़ चढ़ के सहयोग किया है पिछले 2-2.5 साल में। और आगे की जो रोड मैप है वो यहाँ पर पता चलेगा। गौरी, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के उपरांत जिस तरीके से भारत ने बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की, एक दौर था जब श्रीलंका की चीन से जो नजदीकियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भारत का रोल जिस तरीके से श्रीलंका को वापस रिबिल्ड करने में नजर आया है और जिन तमाम क्षेत्रों का जिक्र अभी आपने किया, उन तमाम क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से लगातार काम कर रहा है, इसको किस तरीके से देखा जाए और किन किन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर आज की द्विपक्षीय बातचीत में जो है वो फोकस रहेगा, जिसको लेकर अहम समझौते भी हमें एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिल सकते हैं? जी, आपने चीन की बात कही। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफेंस कोऑपरेशन पे दोनों तरफों से बात आ रही है कि शायद एक कोई किसी तरह का एक कोऑपरेशन
आ सकता है। वो जो भी रूप लेगा, जो भी वो फ्रेमवर्क होगा, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो चाइना को जाएगा, बिकॉज चाइना जो है इस रीजन में बहुत इन्फ्लुएंशियल होना चाह रहा है, बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। और चाइना में यानी इनफैक्ट जो चीन का हम्बनटोटा पोर्ट है, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसमें उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऐसे में इस बैकड्रॉप में अगर भारत और श्रीलंका एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट या पैक्ट किसी भी तरह का साइन करते हैं, तो वो ए चाइना को बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है, और बी इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका को दोबारा से दर्शाता है। तो वो मुझे लगता है एक बहुत अहम हिस्सा होगा ये द्विपक्षीय चर्चा का। और इसके अलावा जो आपने इकोनॉमी की जो बात कही, एक चीज मैं बता दूं कि रेलवे एग्रीमेंट्स, रेलवे लाइंस और एनर्जी, ये दो ऐसे एरिया हैं जिसपे काफी काम होगा। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के कुछ एक एमओयू समझौते साइन होने की पूरी उम्मीद है।